मेरे साथ में एक ऐसे व्यक्ति है रमेश जोशी जी, जो सरकार का हर तरह से विरोध करते हैं। धामी जी काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं, लेकिन वो लगातार विरोध करते हैं। कभी अस्पताल जाकर, कभी सड़कों पर जाकर, कभी वो हरिद्वार जिले में जाते हैं, कभी हल्द्वानी जाते हैं। दिक्कतें क्या है आपको? धामी जी से दिक्कतें क्या आ रही है आपको? धामी जी इतना काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप इतना विरोध करते हैं उनका। हमने तो कभी धामी जी का विरोध करा ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं? क्या हर चीज के लिए आप विरोध करते हैं कि भैया धामी जी ये नहीं कर रहे, धामी जी वो नहीं कर रहे हैं? धामी जी थोड़ी काम करेंगे, काम तो उनके अधीनस्थ करेंगे जो बढ़िया भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। दिक्कतें काम तो धामी सरकार को करना चाहिए, और धामी सरकार जो कर रही है वो सारी दुनिया को दिख रहा है। और दूसरी चीज़, धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी ले जाओ जरा उस जनता के बीच में, मैं भी चलना चाहता हूँ आपके साथ में कि कौन कह रहा है जी धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही लोग कहते हैं जी धामी सरकार तो फेल है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मरा हुआ विपक्ष है, इसलिए एक तीसरे विकल्प की जरूरत है। बाकी तो काम तो भाई कहीं हो ही नहीं रहा है धरातल पर, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। बाकी आपको कुछ बेहतर दिख रहा होगा तो अब आपके साथ में चलूंगा। तो आप इतने अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, फेसबुक पर लाइव आकर आप ललकारते हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? अब इस वक्त नहीं आया ना चुनाव लड़ने का। ये सब समय समय की बात है, रातों रात बहुत कुछ बदल जाता है। भाजपा में सीएम किसी और को बनना है होता है, रात को ऊपर से आदेश आता है कि ये अब जो है सीएम तो ये बनेंगे। भाई ऐसा तो नहीं कि भाई आप कांग्रेस साथ मिलकर बस सरकार का विरोध कर रहे हैं? नहीं, चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस के साथ कैसे मिल जाएंगे भाई? हर रोज हम बता रहे हैं ना चोर चोर मौसेरे। भाई अभी आपके प्रश्न में सबसे पहले यही कहा था कि लोग कह रहे हैं धामी सरकार त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस भी खत्म है। एक तीसरा विकल्प चाहिए, थर्ड फ्रंट चाहिए जो इस प्रदेश को बचा सकता है, उसकी तलाश जारी है। तो रमेश भाई एक बात तो बताओ, 2027 का चुनाव आ रहा है, दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी और बीजेपी के लोग भी। आप कहाँ हैं? कोई तैयारी है आपकी? या बहुत सारे लोग कांग्रेस बीजेपी नहीं और भी कई दल तैयारी कर रहे हैं। अभी यूकेडी भी आ रहे हैं? कई दल आ रहे हैं, कई मोर्चे आ रहे हैं, लेकिन ऐसी ये तैयारी नहीं हो रही है। ये क्या है, भाजपा ने अपने एजेंट लगा रखे हैं जो वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको बता रखा है कि भैया वोट काटने के लिए अपने मैदान में लग जाओ। तो इस बार, क्योंकि जब मैंने पहले आपका इंटरव्यू किया था तब आपने कहा था कि हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, तो 2027 के चुनाव में क्या रहने वाला है आपका? मना भी नहीं करा है ना, लेकिन ये भी नहीं कह रहे भाई ये तो भविष्य के गर्भ में है। अच्छा। क्या होगा, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो ये विरोध लगातार चलता रहेगा? अजी जब तब तक चलेगा जब तक ये जो है जितने भी विरोधी हैं ये बिल्कुल नाक रगड़ के काम नहीं करेंगे, तब तक विरोध चलेगा। तो कोई एक संदेश देना चाहेंगे जनता को? कहीं ना कहीं जो स्वराज दल पार्टी है अब लोगों को लगातार इतना जोड़ लिया है, हरिद्वार, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, तमाम जगहों पर वो काम कर रही है, तो क्या इस तरह से आने वाले समय में एक ये पार्टी यूकेडी से ऊपर एक अपना स्तर दिखाएगी? जो यूकेडी कहीं ना कहीं मुद्दे उठा रही है, आप भी उठाते हैं, तो आने वाले समय में जो लोग आपका वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको राजनीति में आकर काम करना चाहिए, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? हम तो बाला साहेब जी को अपना आदर्श मानते हैं और बाला साहेब ठाकरे जी के पक्ष चिन्हों पर चल रहे हैं। और बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे कि 20% राजनीति और 80% समाज सेवा, वही उन्होंने करा। तो बस हम थोड़ा सा बाला साहेब जी से 10% राजनीति और बढ़ा देते हैं, 70% समाज सेवा और 30% राजनीति। बाकी लोकतंत्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। जब लोकतंत्र के लोग एकत्रित होते हैं तो कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया अन्ना हजारे जी के एक जन लोकपाल बिल के आंदोलन ने। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कुछ। आप बीजेपी को नुकसान नहीं देंगे? अगर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान अरे देंगे। फिर हम चुनाव लड़ेंगे तो अपनी सरकार बनाएंगे, एक दो विधायकों के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे कि एक विधायक दो विधायक बन गए। या तो सरकार बनाएंगे, नहीं तो इनको झकझोरेंगे, काम कराएंगे आम जनता का। आम जनता को काम चाहिए, उसके काम बिना सत्ता में रह के भी आज भी हो रहे हो, फिर भी कराएंगे। आगे इनसे और बात करेंगे हम, और जो ये मुद्दे रखते हैं और कहाँ कहाँ कान मरोड़ते हैं सरकार के, उस पर भी सवाल करेंगे। देखते रहिएगा आप समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।